NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2025 तक देश में 23 न्यू एक्सप्रेसवे बनाने का टारगेट रखा है, जिसकी कुल लंबाई 7800 किलोमीटर होगी और जिसमें 3.3 लाख करोड़ की लागत आएगी। और केवल 9 सालों के अंदर भारत में तकरीबन 50,000 किलोमीटर की हाईवे बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन यह सब कुछ ऐसा नहीं था। 2012 तक भारत के रोड्स पाकिस्तान से भी पीछे आते थे, लेकिन केवल 9 सालों में ऐसा क्या हो गया कि अब इंडिया की रैंक दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। और इन सभी चीजों के पीछे हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का योगदान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो इंडियन रोड्स की क्वालिटी फिलहाल के कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रो हो रही है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह डिसाइड कैसे करता है? इसके लिए ये बहुत ही लंबा सर्वे करते हैं, जिसमें 144 कंट्रियों के 14,000 से ज्यादा बिजनेस लीडर अपने देश के रोड्स की क्वालिटी को रेट करते हैं फ्रॉम 1 to 7। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें कंसीडर करके यह रैंकिंग दी जाती है। पर यह सब तो ऑन पेपर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर इसे देखें तो जहां 2014 के पहले सड़कों में ज्यादातर पॉट होल्स बने रहते थे, जिनके कारण कई सारे एक्सीडेंट्स भी हुआ करते थे, वहीं आज पॉट होल्स की संख्या काफी कम हो चुकी है। इंडिया में रोड्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नेशनल हाईवे जो एक से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करती है, स्टेट हाईवे जो एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो स्टेट के छोटे छोटे टाउन्स को और तहसील्स को आपस में कनेक्ट करती है, रूरल रोड जो स्टेट के गांवों को आपस में कनेक्ट करती है, और अर्बन रोड्स जो सिटी और उसके अर्बन एरियाज को आपस में कनेक्ट करती है। हमारे देश में रोड्स को डेवलप और उसे मेंटेन करने का काम स्टेट और सेंट्रल दोनों का होता है, और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है NH यानी कि नेशनल हाईवे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, और SH यानी कि स्टेट हाईवे जिसे स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 70% लोग रूरल एरिया में रहते थे, और तब तक टोटल रोड्स में रूरल एरिया की रोड्स सिर्फ 58.46% ही थी, और आज के दिन में टोटल रोड्स में 72.97% रोड रूरल एरिया में आते हैं। इन नंबर्स को देखकर यह पता चलता है कि पिछले 10 सालों के अंदर गांवों की कनेक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ी है, और यह सब कुछ हुआ सिर्फ नितिन गडकरी जी की वजह से। और यह 2014 से लेकर आज तक देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर रह चुके हैं। गडकरी जी ने ट्रैफिक सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए और रोड्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे काम करे हैं। देश में बनने वाले ये एक्सप्रेसवेज फास्ट एंड एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे, जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा और कम फ्यूल लगेगा, और इसकी वजह से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जहां पहले एक कार्गो ट्रक को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटे लगते थे, वहीं इन एक्सप्रेसवेज पर यह दूरी सिर्फ 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर इसे एक एग्जांपल से समझे तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर का यह रोड मथुरा और अलीगढ़ से होते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, जहां पहले दिल्ली से आगरा जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगा करते थे, वहीं अब इस एक्सप्रेसवे बनने के कारण यह दूरी सिर्फ 2.5 घंटों में पूरी हो जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे को 12,839 करोड़ में बनाया गया था। वहीं देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है। अगर इसके बारे में जाने तो यह दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है, जिसकी लागत 1 लाख करोड़ है। अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें तकरीबन 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर हैं। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर में एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर 12 हेलीपैड बने हैं, जिसका यूज मेडिकल इमरजेंसी में किया जाएगा। जहां दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 22 घंटे लगा करते थे, वहीं अब यह दूरी केवल 12.5 घंटों में पूरी हो जाती है। आज इंडिया की टोटल रोड्स की लंबाई 6 लाख किलोमीटर है, जो चाइना से कहीं ज्यादा है। अब हमारे देश में रोड्स के साथ साथ कुछ और भी बढ़ रहे हैं, और वो है रोड एक्सीडेंट्स। और यही एक कारण है कि इंडिया बाकी के 47 कंट्रीज से पीछे है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 4,80,652 एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 1,51,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस रिपोर्ट को और डिटेल में देखें तो पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स में 10% जान गंवाने वाले सिर्फ हम भारतीय ही होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना और USA है। लेकिन इंडियन रोड्स पर इस तरीके से एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग है, और तो और पॉट होल्स की वजह से भी कई सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं। अगर NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो सड़क हादसों में सिर्फ 5% डेथ तो पॉटहोल के कारण होता है।
भले ही आज इंडिया रोड की डेंसिटी में सबसे ऊपर है, लेकिन हमारे देश में 31 मार्च 2023 तक 30% सड़क कच्चे ही थे या फिर उन पर काम जारी था। यूएस में हमसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है और वहाँ पर ऐसी सड़कें उन जगहों पर है जहाँ ज्यादा लोग नहीं जाया करते। सड़क पर पॉट होल्स बनने का सबसे बड़ा कारण है बिटुमन रोड्स। हमारे देश में रोड बनाने में सबसे ज्यादा यूज डांबर का किया जाता है। ये कंक्रीट वाले रोड से कमजोर और चीपर होते हैं और यह सिर्फ 10 साल ही चल पाते हैं। पॉट होल्स का तीसरा कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस वर्क। जहां एक बार रोड टूट जाता है तब उसको कई सालों तक ठीक नहीं किया जाता, जिसके कारण वो पॉट होल्स और भी बड़े हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स इन पॉट होल्स के बनने का कारण बैड वेदर क्वालिटी बता देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार गुड क्वालिटी रोड्स भी बैड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से 4 से 5 साल ही टिक पाते हैं। लेकिन अभी के कुछ सालों में सिचुएशन काफी बदल रहा है और रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से अच्छी हो रही है, जैसा कि हमें देखने को भी मिल रहा है। वैसे आपके यहाँ के रोड्स कैसे हैं हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।